गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के यहाँ पे PYQ के बारे में। यहाँ पे जो नीट में 2013 से लेके और 2025 तक आए हुए सवाल हैं उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे करेक्ट करें। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें यहाँ पे देखा जाएगा कि करेक्ट स्पर्म का क्या होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसी के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारे यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जिसका नाम होता है रीड। क्या होता है? रीड। आर से होता है रेटिटिस्टिस, ई से होता है वासा फ्रेंसिया, ई से होता है इपीडिडाइमिस, टी से होता है वास डिफरेंस। तो यहाँ पे यही हमको सीक्वेंस देखना है कि कौन सा सही है। तो हमारे यहाँ अगर हम रीड को याद कर लें तो हमारे यहाँ देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में यह है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। तो यहाँ पे हमारे यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन सही है और करेक्ट सीक्वेंस जो होता है स्पर्म का यही है। यहाँ देखिए ये सवाल पहला वाला जो है और दूसरा वाला ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये दोनों एग्जाम में आए हुए थे इसलिए हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया। यहाँ देखिए 2 नंबर सवाल जो है हमारे यहाँ वही सेम है, डिक्टो। इसमें देखिए कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। वही जो नंबर 1 सवाल था यही हमारे यहाँ क्या है, दूसरा है। इसमें रेटिटेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हटा दिया है। एफरेंट डक्टियोल इसी का नाम होता है वासा डिफरेंसिया और इपीडिडाइमिस है वास डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ ये दोनों क्वेश्चन सेम। थर्ड नंबर में देखते हैं हम लोग, कहा है सीयर्ड द टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमंस मेल। यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमंस में मेल में जो हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स होते हैं या सिस्टम होते हैं और यूरिनरी सिस्टम जो होते हैं ये दोनों लोग किस चीज़ को शेयर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो यूरेथ्रा होता है यही शेयर्ड करते हैं। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन के लिए। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पहला ऑप्शन सही है जिसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। 4 नंबर सवाल में देखते हैं, इसमें स्टेटमेंट बताना है करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। करेक्ट या फिर इनकरेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट, यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए पहला स्टेटमेंट कहा है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। तो वहाँ पे बोला गया है हाइमेंस जो होता है उसका प्रेजेंस या अब्सेंस होना ये हमारे यहाँ वर्जिनिटी को रिलायबल इंडिकेटर्स नहीं होता है। ठीक है, वर्जिनिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट कहा हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। ये सेंटेंस क्या है, यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। गलत इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे आजकल जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं या फिर साइकिलिंग करती हैं, हार्स राइडिंग करती हैं, तो कभी भी हाइमेन क्या होता है, रप्चर हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाइटस में ही हाइमेन उनका क्या हो, रप्चर हो। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसमें हमारे यहाँ क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। 4 नंबर का कौन सा सही है, थर्ड वाला। आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये नॉट कंपोनेंट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। हमारे यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं उनके 3 पार्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, 3। एक का नाम होता है इनफंडेबुलम जो ओवरी के कांटेक्ट में आता है, और उसमें फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसी का नाम होता है फिम्ब्रे जो कलेक्शन ऑफ द ओवम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पहला
जो इसमें बताया गया इनफेंडिबुलम, यहाँ देखिए दिखाया गया, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। दूसरा होता है जो ब्रॉडर पार्ट होता है, जिसका नाम होता है एम्पुला। ब्रॉडर पार्ट होता है क्या, एम्पुला। तो एम्पुला जो होता है ब्रॉडर पार्ट होता है, और ब्रॉडर पार्ट पे यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तीसरा ये यूट्रस के कांटेक्ट में होता है, जिसका नाम होता है इस्थमस। तो ये तीनों क्या है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं। और पहला जो होता है ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट होता है, यूट्रस का पार्ट होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है यूट्राइन फंडस, या इसी का नाम होता है यूट्रस की बॉडी। ठीक है, तो इसमें हमारे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है, पहला। आइए 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर सवाल में हम लोग देखेंगे, कहा है गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट, कहा है वास डिफरेंस रिसीव ये डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज द यूजेकुलेटरी डक्ट। एकदम सेंटेंस सही है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, सही है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल एलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। इसमें देखते हैं 6 नंबर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे 6 नंबर में आइए देखते हैं, में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 7 नंबर क्वेश्चन ये आया हुआ सवाल है, 2017 में नीट में पूछा गया था। हिस्टेक्टॉमी, जो हिस्टेक्टॉमी होता है इसको बोला जाता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। रिमूवल ऑफ यूट्रस, इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है हिस्टेक्टॉमी। तो ये सवाल आया तो है नीट एग्जाम में, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। हिस्टेक्टॉमी जो होता है ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस होता है। क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस, इसी का नाम क्या होता है, हिस्टेक्टॉमी। समझ में आ गया बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। फिर से देखिए, हमारे यहाँ अभी जो पूछा गया था सवाल उसी के हिसाब से दूसरा सवाल है। आर द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। हमने क्या भी बताया था, हमने ये बोला था कि हमारे यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं या उसी का नाम होता है ओविडक्ट, उसके कितने पार्ट हैं, तो उसके हमारे यहाँ 3 पार्ट होते हैं। ये पूछा है कि क्लोजेस्ट टू द ओवरी, अभी तो ये हमने समझाया था। ओवरी के जो कांटेक्ट में होता है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, उसका नाम क्या होता है, इनफंडेबुलम। क्या होता है, इनफंडेबुलम। तो यहाँ पे 8 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है। 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। आइए हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर, इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन पूछा है ए, बी, सी और डी का रिस्पेक्ट टू द स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ देखिए लिखा है GnRH। GnRH का मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का मतलब क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, इसी का नाम होता है GnRH। यहाँ देखिए एक है हमारे पास LH, इसी का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन खाली कर दिया है, तो दूसरा हमारे यहाँ होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, ये हमारे यहाँ होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हमारे यहाँ FSH हो गया। LH जो होता है ये लगता है लेडिक सेल के ऊपर, किसके ऊपर, लेडिक सेल। या लेडिक सेल का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ पे लेडिक सेल के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ FSH होता है ये करता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल या इसी का नाम होता है नर्स सेल। सर्टोली सेल या इसी का नाम होता है नर्स सेल। तो हमारे यहाँ पहला क्या है FSH, बी क्या है लेडिक सेल, सी क्या है सर्टोली सेल। तो यहाँ पे जो यही सही है, और डी में हमारे यहाँ जो फैक्टर निकलता है ये कराते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
तो हमारे यहाँ ये देखिए जिसमें सही है वही सही है, तो हमारे यहाँ क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें जो होता है यही सही है। 10 नंबर में देखिए, हमारे यहाँ 10 नंबर सवाल जो है, पहला इसमें स्टेटमेंट पूछा, करेक्ट कौन होगा। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय द मोर लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा लेयर, ये थीका एंड सो फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसका नाम होता है एंट्रम इज नाउ कॉल्ड, इसका नाम होता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल नहीं बेटा, इसका नाम होता है टर्सरी फॉलिकल। और ये क्या है, पहला स्टेटमेंट है रॉन्ग, गलत है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है रप्चर कर जाता है, और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो बाहर निकलता है, रिलीज होता है, इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया जाता है, ओवुलेशन। तो यहाँ पे एक करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा क्या है, ट्रू। तो बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें कहा है अरेंज करना है ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट हार्मोन फ्रॉम देयर रोल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। इसको क्या करना है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ देखिए हमारे यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखें, अरेंज करना है द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन फॉर देयर रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, पहला ऑप्शन इसमें है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन कहा है गोनेडोट्रोपिन एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पहला, अभी देखिए ये भी सेंटेंस है। दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तीसरा है एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस का है। चौथा गोनेडोट्रोपिन एफएसएच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस। और ई ऑप्शन है गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे इसको देखना है, तो सबसे पहले जब अरेंजमेंट करना है तो यहाँ पे सी ऑप्शन पहले आएगा। सी ऑप्शन पहले आएगा। एंड्रोजन जो होता है स्टिमुलेट करता है किसको, यहाँ पे स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले सी है, सी में देखिए एक ही ऑप्शन है, वी वाला। फिर हमारे यहाँ कौन सा आता है, ये वाला आता है। ये वाला देखिए लिखा है गोनेडोट्रोपिन एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन। फिर हमारे पास होता है डी वाला गोनेडोट्रोपिन एफएसएच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद आता है ई वाला, और लास्ट में हम लोग के पास बी वाला आता है। एंड्रोज बी वाला कहाँ गया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में याद रखना है। बारह नंबर में देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट। इसमें हम लोग को क्या है, 12 में स्टेटमेंट देखना है फर्स्ट वाला। तो वहां पे बोला गया है स्टेटमेंट पहला जो है, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसी का नाम क्या होता है, स्पर्मिएशन। इसका नाम क्या होता है, स्पर्मिएशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है, ये करेक्ट है। दूसरा देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या होता है, गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है और दूसरा क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारे यहाँ कौन सा सही हो गया, ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया, बी वाला, सॉरी यहाँ पे है। इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट कहा है, दोनों नहीं सही होगा। हमारे यहाँ क्या है, ये स्टेटमेंट जो होता है ये सी वाला सही होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स है। हमारे यहाँ कौन सा सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर,
इसमें भी क्या करना है, का यहाँ पे which of the following statement are true for spermatogenesis but not hold true for the oogenesis। ये कहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा सही है, लेकिन oogenesis के लिए कौन सा सही नहीं है। या देखिए, पहला है इस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हेप्लॉइड गैमीट, दोनों में हेप्लॉइड गैमीट बनता है, तो ये तो गलत हो गया दोनों के लिए। ठीक है, एक के लिए हमको सही बताना है, दूसरे के लिए क्या है, गलत बताना है। का डिफरेंशिएशन ऑफ द गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द मियोसिस। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है मियोसिस का, तो इसमें हमारे यहाँ क्या है, बी वाला सही है। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिकली डिवीजन स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये भी हमारे यहाँ क्या है, सही है। इट कंट्रोल बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड FSH सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये सही है, लेकिन दोनों के लिए सही है। हमको एक के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही बताना है, oogenesis के लिए सही नहीं बताना है। इट इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी, तो यहाँ पे A, C और E सही है, बाकी क्या है, गलत है। तो हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, टी वाला। क्या देखिए 14 नंबर सवाल में कहा है एट विच स्टेज ऑफ द oogenesis प्रोसेस इनिशिएशन। यहाँ पे जानते हैं जो हमारे यहाँ oogenesis होता है ये स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही। जब किसी भी बच्ची की डिलीवरी नहीं हुई रहती है, मतलब बच्ची पैदा नहीं हुई रहती है, उसके पहले ही उनके ओवरी में क्या होता है, oogenesis प्रोसेस जो होता है स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच स्टेज ऑफ द oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही यहाँ पे क्या होता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है जब हमारे यहाँ प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है तब। चलिए आगे देखें 15 नंबर सवाल। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। कहा है यहाँ पे मियोटिक डिवीजन जो होता है ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट, कब कंप्लीट होता है, जब तक ये दोनों का फ्यूजन नहीं हो जाता है, मतलब स्पर्म और ओवा का, तब तक वहां पे कंप्लीट नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ द फ्यूजन स्पर्म विद द ओवम, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ 15 नंबर जो है उसका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा नंबर। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जानते हैं डायरेक्ट हमसे डेफिनेशन ही पूछा जाता है, और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको देखना है स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इसमें हमारे यहाँ ये चौथा पॉइंट सही है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, या डी ऑप्शन सही है, और ये डायरेक्ट डिफिनीशन है, आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। तो वहां पे देखिए बोला गया है स्पर्मियोजेनेसिस, किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोवा आर फॉर्म while in spermiation spermatozoa are released from the Sertoli cell into the cavity of the seminiferous tubule। कहाँ होता है, कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं, जबकि स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो जाते हैं, कहाँ से, सर्टोली सेल से। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट डेफिनेशन है, याद कर लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आइए 17 नंबर सवाल में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन द एंट्रल फॉलिकल, ये सेलुलर, यहाँ भी ये डायरेक्ट याद करने वाला होता है, इसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। इसका नाम क्या होता है, जोना पेलुसिडा। तो हमारे यहाँ जो जोना पेलुसिडा होता है वो कैसा होता है, ए सेलुलर होता है। कैसा है, ए सेलुलर है। 18 नंबर सवाल में देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली क्या होता है, डिप्लॉयड। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, चाहे यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा हो चाहे oogenesis हो रहा हो, उसमें पूछा गया है कि कौन सेल हमारे यहाँ क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है
स्पर्मेटोगोनिया, ये हमारे यहाँ क्या होते हैं, टूजन होते हैं। और हमसे पूछा क्या है, डिप्लॉयड, तो यहाँ पे ये सही है। यहाँ देखिए सेकेंडरी पोलर बॉडी ये हैप्लॉयड होता है, अनइक्वल डिवीजन से होता है। प्राइमरी पोलर बॉडी ये भी क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन से होता है। यहाँ जो होता है हमारे यहाँ जो स्पर्मेटिड है वो भी क्या होते हैं, एन है, क्या होते हैं, एन होते हैं, यानी हैप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पहला ऑप्शन इसमें सही है, जो डिप्लॉयड है, बाकी सब क्या होते हैं, हैप्लॉयड है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। हमारे यहाँ जो इमैच्योर सेल होते हैं उसी का नाम होता है मेल जर्म सेल, या उसी का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ जो मेल जर्म सेल होते हैं उसका नाम क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। ये पूरा सीक्वेंस आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उसमें होता है माइटोटिक डिफ्रेंसिएशन, और वो बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियाटिक डिवीजन होता है फर्स्ट, और वो बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और वहां पे जब सेकेंड मियाटिक डिवीजन होता है तो बनता है स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड में जब क्या होता है, टेल आ जाता है या डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो उसी का नाम होता है स्पर्मेटोजोवा, या उसी का नाम होता है स्पर्म। तो वहाँ पे देखते हैं सीक्वेंस में कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ देखिए पहले लिखा है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोवा गलत हो गया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोवा बिल्कुल सही है। स्पर्मेटिड पहले दे दिया है, ये तो ऐसे गलत है। स्पर्मेटोजोवा, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनियम ये भी गलत है। तो हमारे यहाँ 19 का कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। 19 का कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। 20 में देखिए, तो हमारे यहाँ 20 में देखिए इसमें पूछा गया है एसर्शन रीजन। क्या पूछा गया है, एसर्शन रीजन। पहला ऑप्शन देखते हैं, एफएसएच एक्ट ऑन द ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड द लेडिक सेल इन द मेल। ये गलत हो गया। मेल में जो लेडिक सेल होता है उसके ऊपर जो अटैक करते हैं एफएसएच नहीं होता है, ओएलएच होता है। इस वजह से ये सेंटेंस हमारे यहाँ क्या है, गलत है। दूसरा है, कहा है जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल होते हैं सिक्रीट करते हैं वो एस्ट्रोजन इन द फीमेल, जबकि इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट करते हैं वो एंड्रोजन इन द मेल। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, पहला एसर्शन गलत है और रीजन क्या होता है, ये सही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, रीजन सही है और एसर्शन क्या होता है, गलत है। इसके वजह से हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, 20 नंबर का। आइए 21 नंबर सवाल में देखते हैं। इक्कीस नंबर में, which of the following statement is correct regarding the female reproductive system। पहला देखिए, इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव कॉल ओएस्टस साइकिल। ये सही है। पहला ऑप्शन इसमें क्या है, करेक्ट है। जितने भी दुनिया के नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें चलता है ईस्टस साइकिल, और वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग फेज नहीं आता है। क्या नहीं आता है, ब्लीडिंग फेज नहीं आता है। दूसरा देखिए, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी, इसका नाम होता है मीनोपाज। मीनोपाज नहीं होता है, मीनार्की होता है। क्या होता है, मीनोपाज नहीं है, ये मीनार्की होता है। तीसरा देखिए, का लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी, बिल्कुल हो सकता है। आज साइक्लिंग मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन द मीनार्की एंड मीनोपाज, इसका नाम क्या होता है, ये साइक्लिंग होता है। तो ये भी सही है, ए सी और डी सही है। हमारे यहाँ इसको याद करने का तरीका है, जितने भी नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें चलता है ईस्टस साइकिल, और जितने प्राइमेट्स होते हैं उसमें चलता है माह, चलता है माह। माह का मतलब होता है माहवारी चक्र, और इसमें चलता है यम से मंकी, ये से एप, और यस से ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे क्या होता है, जो मंकी होते हैं, एप्स होते हैं और ह्यूमंस बीइंग होते हैं, इसमें चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल।
22 नंबर में देखते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं हम लोग, कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल काज रिलीज ऑफ द ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। तो वहाँ पे देखा जाता है ग्रेफियन फॉलिकल कब रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा बड़ा होता है। एक होता है एलएच, तो सबसे पहले मेन जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो ओवुलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम होता है एलएच। तो यहाँ पे क्या होता है, एलएच तो है नहीं, एलएच है लेकिन उसमें लो कंसंट्रेशन, ये गलत हो गया। दूसरा हार्मोन आता है एफएसएच, एफएसएच का भी लेवल बढ़ा होता है, वो भी इसमें क्या लिखा है, लो लिखा है, ये भी गलत है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, हाई नहीं होता है, लो होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, पहला वाला, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ओएस्ट्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, ओएस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसी के कारण यहाँ पे ओवुलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर सवाल, 23। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल विकास। कोई भी यहाँ पे कहा है नो न्यू फॉलिकल डेवलप होता है इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल विकास। इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे यहाँ जो एलएच होता है, एफएसएच होता है और वो एस्ट्रोजन होता है, तीनों का जो लेवल होता है एकदम डाउन होता है, और डाउन होने के कारण ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बोथ एफएसएच एंड एलएच आर लो इन द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे ल्यूटियल फेज जो होता है उसमें एलएच और एफएसएच का लेवल क्या होता है, लो होता है। समझ में आ गया भैया। यहाँ देखिए 24 नंबर में पहला है प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या होता है, इसको मैचिंग कराना है तो प्रोलिफेरेटिव फेज जो होता है इसी का नाम होता है फॉलिकल फेज या फॉलिकुलर फेज। तो पहले का कौन सा हो गया, 2। सिक्रेटरी फेज को बोला जाता है ल्यूटियल फेज। क्या बोला जाता है, और जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है या मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कौन सा सही हो जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, ये जानते हैं, ये इधर जो लिखा है इसके दूसरे नाम है। 25 नंबर सवाल में देखते हैं। यहाँ देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, चेंजेज इन द GnRH प्लस पल्स फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल्स आर कंट्रोल बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। तो वहाँ पे हमारे यहाँ जो होता है, कहा है चेंज हो जाएगा अगर ग्रोथ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्स फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं इन फीमेल्स कंट्रोल करते हैं बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। वहाँ पे क्या होता है, सर्कुलेट करते हैं 2 हार्मोन्स, एक का नाम होता है ओएस्ट्रोजन और दूसरे का नाम कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। दूसरे का नाम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है भैया। क्या ये देखते हैं हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा, 26। इसमें पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला देखिए हमारे यहाँ, इसमें देखिए चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, 26 में पहला है LH एंड FSH यहाँ पे डिक्रीज करता है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। जैसे हमारे यहाँ फॉलिकुलर फेज होता है इसमें LH और FSH का लेवल घटता नहीं है, बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे यहाँ इनकरेक्ट है और यही पूछा है, इनकरेक्ट ही इसमें पूछा था। फिर भी हम दूसरा भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, LH ट्रिगर्स रिक्वेशन ऑफ द एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिक सेल, बिल्कुल सही है।
तीसरा देखिए एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल विच हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी सही है। एलएच ट्रिगर करता है ओवुलेशन इन द ओवरी, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ क्या है, पहला ऑप्शन गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। यहाँ देखिए 27, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। हमारे यहाँ एक हार्मोन जो होता है इनहिबिन होता है, ये निकलता है ओवरी से। तो जानते हैं हमारे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन पूछा गया है, इसलिए इसको बता दिया जा रहा है, डायरेक्ट आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इट प्रोड्यूस बाय द ग्रेनुलोसा सेल इन द ओवरी एंड द इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द एफएसएच, और ये इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन को, किसको, यहाँ पे एफएसएच जो होता है उसके सिक्रीशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। आइए 28 नंबर सवाल। 28, which of the following event is not associated with ovulation of the female। तो यहाँ पे देखिए कहा है कौन सा यहाँ पे जुड़ा नहीं होता है ओवुलेशन इन द फीमेल्स में, तो इसको बोला जाता है नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन इन द फीमेल्स। 28 नंबर में देखिए पहला है रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte, बिल्कुल सही है। दूसरा होता है एलएस सर्ज, बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ देखिए फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ये भी सही है। चौथा डिक्रीज इन द स्ट्रेडियल, ये भी क्या है, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है। 28 का सी नंबर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। उनतीस नंबर में देखिए 29, का मेन फंक्शन ऑफ द मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम का मतलब यहाँ पे लुटा हुआ जो पर्सन होता है उसमें जो मेन हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। जो कार्पस ल्यूटियम होता है इसका जो मेन हार्मोन होता है कौन होता है, प्रोजेस्टेरॉन। 30 नंबर में देखिए का मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स लेक ड्यू टू द, यहाँ पे जानते हैं अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकाएक धड़ाम से गिर गया, इसका मतलब ये होता है कि जो ओवम ओवरी से बाहर निकला था उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और उसका अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो तुरंत देखते हैं उसका फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धड़ाम से गिरता है। तो कहा मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लेक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे किसका होता है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है। समझ में आ गया। आगे देखिए 31 में असर्शन पूछा है, पहला एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहला हमारे पास जो है एंडोमेट्रियम नेसेसरी होगा फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, सही है कि गलत है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, सही है। दूसरा देखिए इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट एंड काजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, तो हमारे यहाँ क्या है, ये भी सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर द ट्रू, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो 31 का हमारे यहाँ कौन सा सही हो गया, ये डी ऑप्शन सही है। 31 का कौन सा सही है, डी ऑप्शन। 32 में देखते हैं 32, are the receptor for sperm binding on the mammals are present on, यहाँ पे बोला गया है जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला है कि जो रिसेप्टर होते हैं स्पर्म के लिए रिसीव करने वाले होते हैं मैमल्स में, वो किसके पास होते हैं, तो हमारे यहाँ जोना पेलुसिडा, पहला ऑप्शन सही है। 37 नंबर में देखते हैं एक्सट्रूजन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग, इसकी जो सेकेंड पोलर बॉडी होती है कब बाहर निकलेंगी, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन सही है, ये कई बार देखा जा चुका है। तो हमारे यहाँ क्या है, ये आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे 33 में कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 में देखें यहाँ पे कैपासिटेशन अकर्स,
कैपासिटेशन का मतलब होता है लास्ट बार में, ये लास्ट मोमेंट में जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उस समय जो स्पर्म में एकाएक चेंजिंग आते हैं या एकाएक जो चेंज होते हैं, उसी प्रोसेस का नाम यहाँ पे क्या होता है? कैपासिटेशन। तो कैपासिटेशन मेल में नहीं होता है, ये कहाँ होता है? फीमेल बॉडी के अंदर जब स्पर्म पहुंचता है तब ऐसा होता है। इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैपासिटेशन। और कैपासिटेशन कहाँ होगा? मेल में। ये देखिए मेल में है, ये भी मेल में है, ये भी मेल में, तो मेल में नहीं होता है। कहाँ होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड वाला सही हो गया। कौन सा सही हो गया? थर्ड वाला। इसमें हमारे यहाँ क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स। आइए 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 35 यहाँ बोला गया है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन वे, ह्यूमन्स आर प्रैक्टिकली फ्यूजेबल विथ। का यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कब होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तब होगा। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी देखे हैं कि हमारे यहाँ जो फैलोपियन ट्यूब होता है या जो ओविडक्ट होता है उसके 3 पार्ट बताए थे, और वहाँ पे 3 पार्ट में सबसे पहला इनफेंडिबुलम बताया गया था, दूसरा होता है एम्पुला, और तीसरा जो होता है स्थमस बताया गया था। जो एम्पुला होता है वो ब्रॉडर पोर्शंस होता है। वहाँ पे जब स्पर्म और ओवा साथ साथ साइमल्टेनियसली वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो दोनों का क्या हो जाता है? फ्यूजन। और उसी प्रोसेस का नाम क्या बोल दिया जाता है? फर्टिलाइजेशन। तो वहाँ पे देखिए कहा है प्रैक्टिकली फ्यूजेबल इफ, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारे यहाँ चौथा ऑप्शन देखिए सही है। कहा है द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली ऑफ इम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। चाहे एम्पुला बोलिए या एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, दोनों बात सही है। ठीक है, आइए हम लोग 36 नंबर में देखें। कहा इन ह्यूमन फीमेल मियासिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल। यहाँ पे बोला गया है कि मियासिस सेकंड जो होता है ये कब तक नहीं कंप्लीट होता है? तो यहाँ पे जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तभी ये कंप्लीट होगा, अन्यथा ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 37। यहाँ देखिए सवाल पूछा गया है, अभी हमने बताया है 37 में। जो 34 नंबर क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन ये है। कैपासिटेशन रेफर टू द चेंजेज इन द, हमने किसमें बताया था किसमें चेंज होता है? तो कैपासिटेशन में स्पर्म में चेंज होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ देखिए वही 34 नंबर क्वेश्चन जो है वही 37 है। तो हमारे यहाँ 37 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, आगे आइए देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में देखिए पूछा क्या है। इन आवर सोसाइटी वोमेन इज ब्लेम फॉर द प्रोड्यूसिंग फीमेल चाइल्ड्स। हमारे यहाँ समाज में जो होता है ये फीमेल के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है जब लड़की कोई पैदा हो जाती है या बच्ची पैदा हो जाती है। कहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। पहली बात तो ये जाने जो बच्चे का सेक्स होता है वो फीमेल के ऊपर मतलब वो डिपेंड ही नहीं करता है, वो डिपेंड करता है मेल के ऊपर। इसलिए क्योंकि फीमेल में ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये एक सेक्स होता है और मेल में कैसा होता है? एक्स वाई। तो ओवरऑल कुल मिला जुला के हमारे यहाँ जो मेल होते हैं वही हेट्रोगैमेटिक है, जबकि फीमेल होती हैं जो कैसी होती हैं? होमोगैमेटिक। फीमेल कैसी है? होमोगैमेटिक। तो यहाँ पे इनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, लेकिन सवाल पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग देखें आंसर क्या होगा। कहा है इन आवर सोसाइटी वुमेन ब्लेम फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रेन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमंस। तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन देखिए कहा है ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक ये एस्पर्मिया इन द मैन। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है? ये इनकरेक्ट है।
बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये करेक्ट है। कहा है ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पर्टिकुलर स्पर्म विद द फर्टिलाइज द एग, ये सही है। मेल जो होता है वो कैसा होता है, हेट्रोगैमेटिक। या दूसरा देखिए सी ऑप्शन ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग, ये भी गलत है। ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द वुमेन, ये भी क्या है हमारे यहाँ गलत है। 39 में देखते हैं, which of the following secrete ये हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे बोला गया है जो लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी में लेटर फेज में बाद वाले फेज जो होते हैं उसमें जो हार्मोन ये रिलैक्सिन सिक्रीट होता है वो होता है कार्पस ल्यूटियम से। कहाँ से होता है, कार्पस ल्यूटियम से। यहाँ अगर एक ऑप्शन हमारे पास होता ओवरी तो एकदम मोस्ट करेक्ट आंसर वही है, लेकिन इसमें ओवरी दिया नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे सी वाला ऑप्शन लगाना है जो हमारे यहाँ क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, 40 नंबर में देखते हैं 40। यहाँ देखिए इसको मैचिंग कराना है, इसमें क्या कराना है, मैचिंग। क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो होता है वो सिक्रीट कराता है कौन सा, HCG हार्मोन। कौन सा हार्मोन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इसका नाम होता है HCG। तो यहाँ पे पहले का क्या सही है, सेकंड। दूसरा देखिए कहा है जोनो पेलिसिडा लेयर्स ऑफ द ओवम होता है। पल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ये हमारे यहाँ लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में हेल्प करता है। और लेडिक सेल जो होता है वो कौन करता है, एंड्रोजन सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फोर्थ वाला। हमारे यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड, तीसरे का फोर्थ, चौथे का फर्स्ट। 41 नंबर क्वेश्चन में देखें, का हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। का यहाँ पे प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा हार्मोन यही है HCG। HCG जो होता है ये कॉमन हार्मोन हो तो सबसे पहला हार्मोन तो वही है। दूसरा हमने पहले ही बताया था, कहा था जो HPL होता है ह्यूमन प्रोलैक्टिन, वो तभी सिक्रीट होगा जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उसके पहले वो सिक्रीट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, HPL है। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों कॉमन हार्मोन है, तो इस वजह से HCG और HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बयालीस नंबर 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कहा है एमनियन ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। एमनियन जिससे हम लोग एमनियाटिक फ्लूइड की स्टडी करते हैं उसका नाम क्या होता है, एमनियन। कहा है ये मैमेलियन एम्ब्रियो डिराइव्ड होता है एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से। कहाँ से, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ कौन सा 42 में पहला ऑप्शन सही है। 43 में देखते हैं, यहाँ पे कहा है मैच कराना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पहला है मांस प्यूबिस। मांस प्यूबिस जो होते हैं क्या होते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एंट्रम, एंट्रम जो होता है ग्रेफियन फाल्किन में पाया जाता है। प्रोफोएक्टोडर्म जो होता है ये होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशंस में। और नीवेन कर्वनेरिया जो होता है वो पाया जाता है स्पर्म में। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। हमारे यहाँ जो ट्रोफोएक्टोडर्म होता है या नेवेन कर्न जो पाया जाता है वो हमारे यहाँ NCERT में नहीं लिखा है, बाकी चीज़ें लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें सही है। आइए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, 44। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस बाय, ये कहाँ से प्रोड्यूस करता है, प्लेसेंटा से। कहाँ से, अभी यही सवाल हमने समझाया है क्वेश्चन नंबर 42 में हमने समझाया है।
तो यहाँ पे क्या होता है, सेवरल हार्मोन्स जो लाइक HCG, SPL, ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं कहाँ से, प्लेसेंटा से। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। 45 नंबर में देखें, कहा है इक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रिफर टू। पहली बात तो ये है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी आपने एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब समझे। यहाँ पे इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे यहाँ जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है उसका जो हमारे यहाँ इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस को छोड़ के कहीं अदर पार्ट में हो गया, जैसे कहीं फैलोपियन ट्यूब में हो गया, या फिर क्या होता है वेजाइना में हो गया, या बर्थ कैनाल के पास हो गया, कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैनाल में हो गया। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यूट्रस को छोड़ के अगर कहीं भी इम्प्लांटेशन होने लगा या हो जाता है तो उसी का नाम क्या होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसमें देखिए चारों ऑप्शन में ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए 45 का चौथा डी ऑप्शन सही है। इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, मतलब यूट्रस को छोड़ के कहीं भी उसका क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए, तो उसी का नाम क्या होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। 46 नंबर सवाल में देखें, आई सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द गोनेडोटापिंग एक्टिविटीज इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उसमें देखा जाता है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो इसमें हमारे यहाँ क्या होता है, जो नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं हाई लेवल ऑफ द HCG है, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे क्या है, इसी से मिलता जुलता सवाल ये 43 भी था, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इसी से मिलते जुलते सवाल है। तो 46 नंबर का कौन सा सही हो गया, ये हमारे यहाँ सही हो गया सी ऑप्शन। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा, 47। यहाँ पे कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो पहला देखिए यहाँ पे फंक्शन से प्लेसेंटा का रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। सिक्रीट करते हैं ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, ये प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, ये प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। तीसरा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, बिल्कुल सही है। सिक्रीट करता है वो एस्ट्रोजन, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ क्या है, ये भी सही है। हमसे पूछा क्या है, नॉट फंक्शन, तो हमारे यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ये बी वाला सही हो जाएगा। तो 47 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। 48 में देखिए इसमें कहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसी को बताना है। कहा द रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे मेल के हिसाब से फीमेल में गैमेटोजेनेसिस पहले स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, कहा है द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियाटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियाटिक डिवीजन इज मच शार्टर फॉर मेल एंड कंपेयर टू द फीमेल, ये भी सही है। तीसरा, फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte, ये तो बिल्कुल गलत है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च लीड टू द डिसइंटीग्रेट ऑफ द, ये भी गलत है। तो हमारे यहाँ कौन सा सही हो गया, 48 नंबर का पहला और दूसरा सही हो गया। इसमें कौन सा सही है ऑप्शन, ये वाला। आइए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन यही है 49 नंबर। Twins are born in the family that live in the next donor to you. The twins are the baby and a girl. Which of the following must be true? इसको बोला जाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। हमारे यहाँ जो ट्विंस होते हैं ये हमारे यहाँ एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एनसीईआरटी में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके क्वेश्चन वाले पार्ट में दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ जो ट्विंस होते हैं मेनली होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन हमारे यहाँ 2 होते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो हमारे यहाँ मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं इसी का नाम होता है आइडेंटिकल ट्विंस। इसी का नाम क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस। और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इसमें एक ही स्पर्म एक ओवा से फर्टिलाइज करते हैं। जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है उस समय
जब यहाँ पे क्या होता है, फिर से स्टार्ट होता है डिवीजन, ठीक है, जो जाइगोट होता है उसका क्या स्टार्ट होता है, जब डिवीजन शुरू होता है तो वहाँ पे जो ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, गलती से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और दो पार्ट में जब डिवाइड हो जाएंगी तो दोनों अलग अलग क्या होते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने लगते हैं। और वही क्या होते हैं, आगे दो मैच्योर एम्ब्रियो बन के तैयार हो जाते हैं और दो बच्चे बन जाते हैं। इसमें जो होता है, या तो दो लड़के होते हैं या दो लड़कियां होती हैं। इसमें क्या होते हैं, दो लड़के या दो लड़कियां होती हैं। लेकिन हमसे सवाल यहाँ पे पूछा गया है डाईजाइगोटिक ट्विंस। इसी डाईजाइगोटिक ट्विंस का दूसरा नाम होता है फ्रैटर्नल ट्विंस। कौन सा ट्विंस होता है, फ्रैटर्नल ट्विंस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डाईजाइगोटिक ट्विंस होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हर मंथ में एक ओवरी से एक ही ओवम रिलीज होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गलती से एक ओवरी से या एक एक ओवरी से, मतलब दोनों ओवरी से एक एक ओवम जो होता है रिलीज हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, दो ओवम रिलीज हो गया और स्पर्म क्या होते हैं, वो तो मिलियंस में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों ओवा फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, अलग अलग उनका जाइगोट का डेवलपमेंट होने लगता है। और अलग अलग जाइगोट का डेवलपमेंट होने लगता है, इसलिए इनका नाम होता है नॉन आइडेंटिकल या फ्रैटर्नल ट्विंस। और इसमें क्या होते हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारे यहाँ ये 2025 में ही सवाल पूछा गया है, इसमें बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए पहला दिया है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, गलत है। ये फ्रैटर्नल ट्विंस होता है, इसी का नाम होता है डाईजाइगोटिक ट्विंस, ये सही है। दे वियर कंसीव थ्रू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये कोई जरूरी नहीं है। दे आर 50% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट, ये भी गलत है। तो इसमें क्या है, 49 में बी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी 2013 से लेके 2025 तक आए हुए सवाल थे, ये हो गए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।